हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज अपन देखेंगे 12th एमपी बोर्ड अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? व्यक्ति की मात्राओं से। ठीक है। अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पे ध्यान नहीं दिया जाता है? किस पे ध्यान नहीं दिया जाता है? जूट उद्योग में ध्यान नहीं दिया जाता। अपना चौथा सही हो जाएगा। अगला है सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। तो किस में करते हैं अपन? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसके बाद है अपना अगला चौथा, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं करते अपन? तो इसमें नहीं करते अपन मुद्रा प्रसार की स्थिति में। ठीक है। पांचवा है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं अपन? तो समष्टि अर्थशास्त्र में अपन करते हैं समग्र का। इसके बाद है छठा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? उपर्युक्त सभी, यानी कीमत विश्लेषण, कीमत एवं राष्ट्रीय आय का विश्लेषण और राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। ये तीनों के हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सातवां है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो मानव आवश्यकता असीमित होती है, पता है, पहला। दूसरा है इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का साधन सीमित होते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आठवां है किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ये हो जाएंगे अपने F.H. नाइट। ठीक है, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नवा, एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। ये कथन किसका है? तो ये है सैमुअलसन का। नाम याद रखना। ठीक है। इसके बाद है अपना 10वां, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं का उत्पादन संयोग बताती है? तो ये बताती है 2 का। ठीक है, याद रखना। अगला है 11वां, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाएगा उत्पादन तकनीक का। ठीक है, ये चौथा अपना सही हो जाएगा। 12वां है एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। तो इसे याद रखना, क्या कहलाता है? अवसर लागत। 13वां है यदि किसी राष्ट्र में आर्थिक साधनों का अल्प प्रयोग किया जा रहा है तो उस राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन संभावना होगी। तो कौन होगी? वो वक्र के अंदर बिंदु पर होगा। ठीक है, ना नहीं है, यहाँ से है, वक्र के अंदर बिंदु पर होगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अवसर लागत है तो क्या हो जाएगा? तो अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत को अपन अवसर लागत कहते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो ये कीमत सिद्धांत है ना, गलत छप गया, ये कीमत सिद्धांत है। कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन किस में करते हैं अपन? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, याद रखना। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो क्या करता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। चौथा है खालिस्तान अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। 5 जो है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। छठा क्या है? किसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाले जटिल तंत्र को क्या कहते हैं? तो आप अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल है। विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन से? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखना। 8वां है मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान को मिलाकर बनती है। तो पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नवा, यदि किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो वक्र दाईं ओर बढ़ेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर बढ़ेगा। ठीक है। 10वां है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान खालिस्तान द्वारा होता है। तो ये कीमत यंत्र द्वारा
होता है। अब देख लेते हैं अपन सत्यासत्य। तो पहला है प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक को एक समय पर अपनाया जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा है काष्ठिगत व्यक्तिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भावों से संबंधित है, तो ये सही है, गलत छप गया, व्यक्तिगत है। साधनों की समीपता की ही आर्थिक समस्या का मूल कारण है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सातवां है सातवां क्या हो जाएगा, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नवा है समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां है उत्पादन के विकल्पों को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उनके पास सही हो जाएगा। सही जोड़े देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, तो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र योगात्मक अर्थशास्त्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली उपयुक्त है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है, उत्तर व्यापक, देखो क्या है, व्यापक अर्थशास्त्री बोलते हैं, इसे बृहद अर्थशास्त्री बोलते हैं और सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो याद रखना। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्री बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, तो कीमत सिद्धांत विश्लेषण, याद रखना। छठा है कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग या पूर्ति के संबंध का अध्ययन कराता है, तो यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन होता है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन होता है। सातवां है सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बदल देता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र बदल देता है। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा, याद रखना। नवा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। 10वां है उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है, तो ये बताता है, अपन ने भी पढ़ा था, 2 वस्तुओं का। 11वां है अर्थ प्रणाली का प्रधान कार्य क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्या को हल करना ही क्या होता है, अर्थ प्रणाली का प्रधान कार्य होता है। 12वां है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आर्थिक नियोजन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, याद रखना। 13वां है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन हल करता है, तो ये आर्थिक नियोजन हल करता है। लास्ट है एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है, ये कथन किसका है, तो ये है सैमुअल्सन का। ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।